ओम साई राम। कैसे हैं आप सब। मैं और मेरे बाबा आपका आपके ही चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों, हालातों के सामने जो तुमने घुटने टेक दिया है ना, मत टेको, हालातों से लड़ना सीखो। मेरे बच्चों, आप साईं के बच्चे हो, ये पूरी दुनिया जानती है। और साईं के बच्चे जो होते हैं वो कभी अपने हालातों के सामने हार नहीं मानते। एक बात बताऊं बच्चों, कई लोग ऐसे हैं जो लोगों से बद्दुआएं लेते हैं। मेरे बच्चों, जो बद्दुआएं ज़बान से दी जाती है, ज़ुबान से दी जाती है, वह बहुत अच्छी होती है, उससे हम बच भी जाते हैं। बट जो बद्दुआ खामोशी से दी जाती है, उस बद्दुआ से हमेशा हमें बचना चाहिए। इसलिए ज़िंदगी का यही फंडा है कि कभी किसी की बद्दुआ मत लेना। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे बच्चे होते हुए भी आप किसी न किसी का दिल दुखा रहे हो। किसी का दिल मत दुखाओ, इतना मत दुखाओ कि वो बद्दुआ देने पर मजबूर हो जाए। इंसान अपना चेहरा जो लोगों के सामने रहता है उसको खूब सजाता है, लेकिन अपनी आत्मा को सजाना भूल जाता है। जो परमात्मा देखता है उस चेहरे को सजाता है जो दुनिया के भीड़ में खो जाता है। एक दिन तो सबको जाना है, आपको पता है ना। इस चेहरे का कुछ भी वैल्यू नहीं है। ये चेहरा यहीं पे छोड़कर आप एक दिन चले जाओगे, आपकी कोई औकात नहीं है। अक्सर लोग उसी चीज़ की कीमत जानते हैं जब वो खो जाती है, हमारे पास से चली जाती है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो समय हो, और चाहे वो वक्त हो। याद रखना, रिश्ता भी वही तभी समझ में आता जब रिश्ता तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। जब तक वो तुम्हारे पास रहता है तब तक आप उसकी कदर ही नहीं करते हो। मैं बहुत अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ कि मेरे बच्चे उस चीज़ों के पीछे भागते हैं जो मैं नहीं देना चाहते, जो उनका नहीं है, जो उनके पास है उसकी वो कदर ही नहीं करते हैं। और जब वह चीज़ उनके हाथ से चले जाती है तो वो लोग उसकी कदर करना चालू कर देते हैं और फिर पछताते हैं, क्यों जाने दिया उसको। फिर मेरे पास आते हैं, बाबा उस चीज़ का मुझे दे दो, तुम्हारा खाकर कोई जा नहीं सकता। मेरे बच्चों, एक बात बताऊं, किसी को पीड़ा मत दो, किसी को दर्द मत दो। कई बच्चे मेरे अकेले चुपचाप दर्द सहन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे बच्चों, अब अपना विश्वास तुम मत खोना। मैंने जो तुम्हारे लिए सोच के रखा है, निर्धारित करके रखा है, वह तुम्हें ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी मैंने एक समय सीमा निर्धारित की है। उस समय सीमा पर ही वो चीज़ें तुम्हें मिलेगी। इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी शक्ति में वृद्धि करेगा और अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलने देगा। मुझे अत्यधिक खुशी होती है जब मेरा कोई बच्चा मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत कुछ सोच कर के रखा है, तुम्हें उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, साईं का बच्चा ना कभी भूखा रहता है, ना कभी किसी को भूखा रहने देता है। मैंने तुम्हारे लिए दिव्य द्वार तो पहले से ही खोल दिया है। मैं तुम्हारे लिए वह सब कर रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। तुम्हें यह याद होना चाहिए कि सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैं बस कुछ अनुभव कराना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ। और यही अनुभव जो है वो तुम्हारे सफलता का कारण बनेगी। जब भी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है ना, तो बस अपने साईं को याद कर लेना
कि तुम मेरी संतान हो, बाबा तुम्हारे साथ है, बाबा तुम्हारे सहारा देकर रखे हैं, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, यह मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो यह ज़रूर मैटर करता है। मेरे बच्चों, क्या तुम मुझे ये बताओगे, अगर 50 लोग हैं और तुम्हें उन्हें पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए उनको बोल दिया जाए, तो 50 में से सब लोगों को सीखने की क्षमता एक बराबर नहीं होती है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई एक चीज़ को 2-3 बार बताने पे सीखता है, कोई जो है उस इतने बार बार बताने पर भी नहीं सीख पाता। उसी तरह ये दुनिया में हमारे हमारे क्लास के बच्चे हैं, और इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिन्हें मैं बार बार सिखाते रहता हूँ, बार बार उनकी परीक्षा लेते रहता हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं सीख पाते हैं। मेरे बच्चों, सभी के उनके तकलीफ़, दुख जो हैं उनके कर्मों के अनुसार उन्हें प्राप्त होते हैं। लेकिन ये याद रखना, हर गुरु और हर शिष्य हमेशा अपने बच्चों का, अपने शिष्यों का गुरु जो है कभी बुरा नहीं चाहता, हमेशा भला ही करता है, भलाई की सीख देता है, हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है। तो आज से अपने बाबा की बात मानना, अपने बाबा के वचनों पर चलना, बाकी मैं सब देख लूँगा। जय साईं।